Today our topic is chapter 10, that is circles. We have started exercise 10.5 and we have already done question number 1 to 7 in the previous classes. So now let's move to question number 8. Question number 8 is, if the non-parallel sides of a trapezium are equal, ध्यान रखना है non-parallel sides जो हैं वो equal हैं, prove that it is cyclic, कि हमें क्या प्रूव करना है कि साइक्लिक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई फिगर नहीं दे रखी तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ट्रेपीजियम खुद से बनाना पड़ेगा, पैरेलल नॉन पैरेलल साइड मार्क करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले एक ट्रेपीजियम बनाते हैं, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। सपोज आई एम मेकिंग दिस ट्रेपीजियम, ये आपका ट्रेपीजियम हो गया। मैंने दो साइड, ये वाली साइड पैरेलल ली है क्योंकि ये विजिबिलिटी ईजी रहती है। यहाँ से ये नॉन पैरेलल साइड्स है मेरी, जो आपको पिंक कलर में दिख रही है, और ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये हमें दे रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। ठीक है, तो ये चीजें गिवन है तो पहले ये लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास गिवन में क्या आ जाएगा, अ ट्रेपीजियम, नेम दे देते हैं कुछ, ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, और उसके साथ में जो भी पैरेलल साइड है वो आपको बताना है, वेयर ए बी पैरेलल टू सी डी, और नॉन पैरेलल साइड्स पे बात हुई है तो यहाँ पे नॉन पैरेलल साइड्स मेंशन करनी पड़ेगी, एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, ये दे रखा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, कौन सी साइड इक्वल है, ए डी इक्वल्स टू बी सी। क्लियर यहाँ तक। फिर उसके बाद आ जाता है टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको रिवाइज करते रहनी है डेफिनेशंस, वरना भूल जाओगे। अब उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन, कुछ करना है कि नहीं, कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है। अब देखो ट्रेपीजियम में कुछ भी नहीं दे रखा हमारे पास, बट एक चीज़ हम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम हाइट ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा, और हमारे पास कुछ प्रोसीड करने के लिए स्टेप हो जाएगा। उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते कंस्ट्रक्ट में। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फर्स्ट परपेंडिकुलर इस साइड ड्रॉ कर दिया, दूसरा परपेंडिकुलर दूसरी साइड ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, इधर से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो मार्क कर देते हैं दैट दीज आर परपेंडिकुलर, दोनों साइड 90 होगा, ये इक्वल है तो इसको भी मार्क कर दिया। यहाँ पे नेम दे दो कुछ, दिस इज ई पॉइंट एंड दिस इज एफ पॉइंट। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, वी हैव कंस्ट्रक्टेड, क्योंकि सबसे इजी हमारे पास क्या होता है, हाइट ड्रॉ करना होता है। तो हमने क्या लिखा, ड्रॉ डी ई परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ए। ठीक है, अब हमारा स्टार्ट होता है प्रूफ। अब प्रूफ में हमें क्या स्टार्ट करना है, अब प्रूफ में हमें पता है हमें क्या प्रूव करना है, ए बी सी डी को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखाना है, और हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स अगर 180 डिग्री हो जाए तो वो साइक्लिक हो जाते हैं। तो हमें यही प्रूव करना होगा, तो मैं लिख देती हूँ लाइन यहाँ पे, वी प्रूव दैट सम ऑफ वन पेयर ऑफ opposite angles is 180 डिग्री। तो हमें क्या करना है, 180 डिग्री प्रूव करना है किसी भी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स को। अब प्रोसीड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली कौन सा एंगल 180 डिग्री प्रूव होगा वो हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे एक ट्राइंगल ये है मेरे पास और एक ट्राइंगल ये है मेरे पास। अगर मैं इस ट्राइंगल में कुछ सिमिलैरिटी देखूं तो मेरे को क्या दिख रहा है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक है, दूसरी चीज हमें पता है, अगर पैरेलल साइड्स हैं दोनों तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है, और डिस्टेंस क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डीई भी किसके इक्वल हो जाएगा, सी एफ के इक्वल हो जाएगा। उसके अलावा हमें क्या पता है कि ये वाला एंगल भी 90 है और ये एंगल भी 90 है, अंदर वाला भी 90 बनेगा, तो मतलब दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे पास। कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सीपीसीटी से सारे एंगल इक्वल आ जाएंगे। तो लिख लेते हैं पहले यही वाली चीजें, इन ट्राइंगल एडीई एंड ट्राइंगल बीसीएफ, वही तीनों चीजें लिख रही हूं मैं। एडी इक्वल्स टू बीसी, इट इज गिवन
सेकेंड DE इक्वल्स टू CF। आपको रीजन पर्टिकुलर लिखना है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इज इक्वल। इक्वल हो गई डिस्टेंस, ठीक है। थर्ड हमें क्या पता है, एंगल AED इक्वल्स टू एंगल BFC और रीजन क्या आ गया 90 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCF। हो गया हमारे पास ट्राइंगल BCF या BFC, जो भी आप लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो। तो यहां से आया बार RHS रूट। हो गया। अब देखो उसके बाद हमें क्या प्रोसीड करना है। उसके बाद हमें ये पता चल गया, एक तो इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर मैं देखूं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा CPCT से, ये स्मॉल एंगल इक्वल आ जाएगा स्मॉल एंगल के। बट मैं स्मॉल एंगल पे क्यों नहीं बात कर रही, क्योंकि स्मॉल एंगल जो है वो क्वाड्रिलेटरल के एंगल नहीं बन रहे, ट्रेपीजियम के एंगल नहीं है। ट्रेपीजियम का ये फुल एंगल है, तो हमें फुल एंगल पे बात करनी है। और यहाँ से मुझे क्या पता चला, फुल एंगल में एंगल A और एंगल B इक्वल हो गए। दूसरी चीज हमें क्या पता है, ये पैरेलल लाइन है दोनों, ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो ये A एंगल और D एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो यहां से क्या आ गया, A B के इक्वल है तो B प्लस D कितना हो गया 180 डिग्री। तो ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना आ गया 180 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। तो अब ये लिखते हैं, हमें CPCT से किस चीज की जरूरत हुई वही हमें लिखना है यहाँ पे। ये आपको स्टेप्स ध्यान रखने हैं कि हमें कैसे प्रोसीड करना है। दिस इंप्लाइज एंगल DAE इक्वल्स टू एंगल CBF बाय CPCT। और मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ऐसे भी लिख सकते हो आप, दोनों नेम दे सकते हैं हम इसको। नाउ पैरेलल लाइन वाली बात है वो लिख देते हैं यहाँ पे, लाइन BC AB parallel to DC and AD is transversal, therefore angle A plus एंगल D किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। और रीजन आपको लिखना है वहां पे, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो 180 डिग्री हो गया। और एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रीजन में क्या लिख सकते हैं, बिकॉज एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। तो आ गया हमारे पास। सो इन ABCD सम ऑफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज 180 डिग्री, is 180 degree. Therefore ABCD is a cyclic quadrilateral। तो यही हमें प्रूव करना था, तो लास्ट में लिख देते हैं hence proved। अब देखो एक चीज जो माइंड में स्ट्राइक करती है वो ये है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात हुई है बट सर्कल तो कहीं है ही नहीं, तो हमें यहाँ पे सर्कल नहीं दिखाना, हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करनी है कि ऑपोजिट एंगल के वन पेयर का सम अगर 180 डिग्री है तो वो साइक्लिक बन जाएगा। बन जाएगा मतलब अगर हमें ड्रॉ करना पड़ा इन केस, तो ये जो चारों साइड्स हैं, ये जो चारों पॉइंट्स हैं, ये कहाँ लाई करेंगे, सर्कल पे लाई कर सकते हैं। यही डेफिनेशन थी साइक्लिक की। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन नंबर 9 इज, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट B and C through B, two line segments ABD and PBQ are drawn to intersect the circles at A and D and P and Q. Prove that angle ACP equals to angle QCD। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है बट फिगर जो आपको दे रखी है, इसमें ऑलरेडी फिगर हमें गिवन है, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। सो दिस इज द फिगर विच वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन। हमने ड्रॉ कर लिया, देखो दिखने में थोड़ा सा लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन रीड करेंगे तो इजी हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, दो हमारे पास सर्कल हैं जो B और C पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। सो दिस इज माय फर्स्ट सर्कल, दिस इज सेकंड सर्कल।
एक बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दोनों पॉइंट आ गए। थ्रू बी टू लाइंस ए बी डी एंड पी बी क्यू। अब देखें ए बी डी, ये लाइन पास हुई है बी पॉइंट से, एंड पी बी क्यू, पी बी और क्यू ये वाली लाइन पास हुई है यहाँ से। ठीक है, ये दोनों लाइन पास हुई है बी पॉइंट से, तो ध्यान रखना है ये लाइन भी थोड़ा सा स्ट्रेट आएगी, कोई बात नहीं, सर्कल दिखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। उसके बाद आता है हमारे पास कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ए पॉइंट पे, डी पॉइंट पे ये वाली लाइन इंटरसेक्ट हुई है, और ये पी बी क्यू लाइन है, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, पी पॉइंट पर क्यू पॉइंट पे, यही दे रखा था। उसके बाद क्या बोला है हमारे पास, हमें प्रूव करना है एंगल ए सी पी इक्वल टू क्यू सी डी। ध्यान से देखना है, ए सी पी ये वाला एंगल, और साथ में क्या बोला है, क्यू सी डी ये वाला एंगल। हमें इन दोनों एंगल पे बात करनी है, इन दोनों एंगल्स को प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है। अब देखिए उसके बाद हमें सबसे पहले गिवन टू प्रूव क्या है, तो वो सारी चीजें लिख लेते हैं, फिर प्रूव स्टार्ट करते हैं। अब गिवन में आ जाएगा हमारे पास जो सारी चीजें थी, टू सर्कल्स, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है, इंटरसेक्टिंग एट बी एंड सी। ठीक है, उसके बाद लिखा लाइन सेगमेंट्स, दो लाइन सेगमेंट थी, दोनों लिखनी है, ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन। कहाँ ड्रॉ किया हमने, टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट डी एंड पी क्यू एट सर्कल्स। ठीक है, हो गया। टू प्रूव में हमारे पास क्या आया, एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी, ये आ गया प्रूव में। अब आता है कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर सकते हैं, अब आपको दिख रहा है कि यहाँ से अगर मैं ए से पी को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, और डी से क्यू को ज्वाइन कर दूं, तो सॉर्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की तरफ बढ़ सकते हैं। साइक्लिक नहीं भी बनता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक ट्राइंगुलर फॉर्म बन जाती है। तो हम क्या करते हैं, ए से पी को ज्वाइन कर देते हैं, और यहाँ पे मैंने डी से क्यू को ज्वाइन कर दिया, तो ये दोनों पॉइंट्स मैंने ज्वाइन किए, तो ये किस में आ जाएंगे, कंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ पे लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन, व्हाट वी हैव डन, वी जॉइन ए पी एंड डी क्यू। ठीक है, हो गया कंस्ट्रक्शन हमारा। उसके बाद अब देखो कुछ एंगल्स हैं, ये एंगल जो हमें प्रूव करना है, बार बार ना लिखना पड़े तो इनको नेम दे देते हैं। सपोज दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2। अब ये एंगल 1 और ये एंगल 2, उसी के साथ आप आगे देखोगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगी इस एंगल की और इस एंगल की, वो भी आपको अभी पता चल जाएगा क्वेश्चन में कैसे करना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना कि क्यों आया है। तो यहाँ पे और पार्ट में क्या बन गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो अब स्टार्ट करना है हमें प्रूफ। ये 3 और 4 एंगल मैंने क्यों लेट किया, अगर आपको अभी नहीं भी समझ आ रहा है तो जब आप प्रूफ करना स्टार्ट करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा इस एंगल का नेम मेरे को चाहिए, नेम बार बार ना लिखना पड़े तो मैं 3 और 4 लिख देता हूँ। तो प्रूफ हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, हमारे पास क्या थी, दो कॉर्ड है ए पी और डी क्यू जो कि हमने ड्रॉ किए हैं, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या लिखा, सबसे पहले यहाँ पे फॉर, कौन सी कॉर्ड के लिए बात करते हैं हम, पहले ए पी के लिए बात कर लेते हैं। फॉर कॉर्ड ए पी कॉर्ड के लिए हमें पता है क्या है, एंगल 1 एंड एंगल 3 लाई ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, और सेगमेंट कौन सा है, अब ध्यान से देखना, सेगमेंट लिख रही हूँ मैं, सेगमेंट बनेगा ए सी बी पी ए। एक बार देखें फिगर में, देखो ए सी बी पी ए। ठीक है, ये वाला जो सेगमेंट है, यहाँ पे एंगल 1 बन रहा है और यहाँ पे एंगल सी बन रहा है, और आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो जो ए पी लाइन है उसी के साथ एंगल बी बन रहा है, और ए पी लाइन के साथ ही एंगल 1 बन रहा है, कौन से सेगमेंट में, जो कि हमारा ऊपर वाला सेगमेंट है। ठीक है, तो हमें पता है क्या होता है कि दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। रीज़न क्या हो गया, बिकॉज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये हमें सर्कल की प्रॉपर्टी पता है,
तो हमने लिख दी। इसके बाद आ जाते हैं सेकंड कॉर्ड की तरफ। सेकंड कॉर्ड कौन सी ली थी हमने, डी क्यू। तो डी क्यू के लिए भी एग्जैक्ट सेम एंगल 2 और यहाँ से बनेगा एंगल 4। तो लिख देते हैं यहाँ पे सिमिलरली फॉर कॉर्ड डी क्यू। बस उससे आगे आपको पूरी एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिमिलरली लिख दिया है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। इसको नेम दे दो इक्वेशन 1, इसको नेम दे दो इक्वेशन 2। ये हमें पता था कॉर्ड के बारे में, तो ये हमने लिख दिया यहाँ तक। अब उसके बाद देखो, नाउ ए बी डी एंड पी बी क्यू इंटरसेक्ट एट, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, बी पे। ठीक है, दोबारा से ऑब्जर्व करें, ये देखो एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, ये दिखने में थोड़ी सी टेढ़ी हो गई बट ये एग्जैक्ट सीधा बोला हुआ है। तो ये दोनों अगर कट कर रही हैं तो एंगल 3 और एंगल 4 कौन से एंगल बनेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हो गया यहाँ तक, ये मेरी बनी इक्वेशन नंबर 3। अब देखो 1 3 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, 4 2 के इक्वल है। तो इट मीन सारे एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। हमें ज़रूरत किसकी है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। कहाँ से आया, बाय 1 2 एंड 3। ठीक है, चारों इक्वल आ गई, बट हमें ज़रूरत किसकी है, सिर्फ 1 और 2 की। दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, यही हमें प्रूव करना था। लिख देते हैं, और एंगल ए सी पी इक्वल्स टू एंगल क्यू सी डी, यही प्रूव वाला पार्ट था। तो लास्ट में क्या लिखेंगे यहाँ पे, हैंस प्रूव्ड। तो आप देखो, आपने खुद ऑब्जर्व किया हो तो फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, बट जो हमारा रिजल्ट है वो बहुत ईजी लगा। दोबारा फिगर में देख लेते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ आ गया तो आगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ए पी लाइन के साथ एंगल 3 बन रहा है और एंगल 1 बन रहा है, तो दोनों इक्वल हो गए। डी क्यू लाइन के साथ एंगल 2 बन रहा है और एंगल 4 बन रहा है, ये दोनों भी इक्वल हो गए। उसी के साथ एंगल 3 और एंगल 4 जो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं, तो वो दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। तो इट मीन्स ये चारों एंगल हमारे पास क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन में हमें सिर्फ एंगल 1 और एंगल 2 की ज़रूरत थी, तो हमने लास्ट में लिख दिया एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। Now the next question is question number 10. If circles are drawn taking two sides of a triangle as diameters, मतलब हमें दो सर्कल ड्रॉ करने हैं, और कैसे ड्रॉ करने हैं, जो दोनों के डायमीटर होंगे वो ट्राइंगल की दोनों साइड होंगी। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड, कि थर्ड साइड के ऊपर वो पॉइंट लाई करेगा। तो ऑब्वियसली अगर आपको पता है दोनों डायमीटर है तो वो कहीं मीट कर रहे हैं, वहीं पे हमारे क्या होंगे, सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे। तो पहले दो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज माय फर्स्ट सर्कल एंड दिस इज द सेकेंड वन, दोनों ड्रॉ हो गए। ठीक है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी। अब बात आती है डायामीटर की, और डायामीटर कैसे है, यहाँ ये वाला जो पॉइंट है इससे डायामीटर हमारा आ रहा है कंप्लीट, ये तो हो गया फर्स्ट डायामीटर। ऐसे यहाँ से आ गया हमारे पास ये सेकेंड डायामीटर, और फिर थर्ड क्या बोला है, ये वाली जो लाइन है ये इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है। अब इसको नेमिंग दे देते हैं, जो नेम हमें देना है, क्योंकि फिगर हमने खुद ड्रॉ किया है, फिगर हमें दे नहीं रखी। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, सी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको डी नेम दे दिया। यहाँ जो सेंटर है उसको ओ लिख दिया, इस सेंटर को एक्स बोल दिया। ये हमारा सर्कल C1 है, ये हमारा सर्कल C2 है। ठीक है, उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा A to D को ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ तक, ये हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और AD जो आप ज्वाइन करोगे, चलो वो बाद में देखेंगे, वो पता चल जाएगा हमें ऑटोमेटिकली एंगल 90 डिग्री है, बट कैसे है वो अभी देखेंगे। तो अब लिखते हैं सबसे पहले गिवन और टू प्रूव, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं आगे। तो गिवन में हमारे पास क्या आ जाएगा, टू सर्कल्स हमें गिवन है, तो वही लिखना है हमें। ए बी इज डायमीटर ऑफ फर्स्ट सर्कल ऑफ
C1 और सेकंड सर्कल क्या है, AC इज डायमीटर ऑफ C2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों सर्कल्स का जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है C1 एंड C2 इज A एंड D। ठीक है, हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट आ जाता है टू प्रूव। टू प्रूव में हमें क्या प्रूव करना है, थर्ड साइड या लिख लेते हैं कि सर्कल जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई करता है। लिखा हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज ऑन थर्ड साइड, और थर्ड साइड हमारे पास क्या है, BC, और D हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो D लाइज ऑन BC। ठीक है, D पॉइंट हमने यहाँ पे लिया था, ये BC पे लाई करना चाहिए, यही हमें टू प्रूव हो गया। अब आ जाता है कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने ऑलरेडी A टू D को ज्वाइन कर दिया। क्यों लिया A टू D को ज्वाइन, कि अगर आप खुद ऑब्जर्व करो A टू D को ज्वाइन करने से एक तो हमारे पास सर्कल के अंदर एक कॉर्ड मिल गई, दूसरा हमारे पास क्या हो गया, एक जो ट्रायंगल बन रहा था वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल में। तो मतलब कुछ ना कुछ हम प्रूव कर सकते हैं। अब ये जो D पॉइंट है ये BC पे लाई कर रहा है, तो इट मीन्स वो उसको डिवाइड करेगा, मतलब उस पर कहीं ना कहीं लाई करेगा, और उस पर लाई करने का मतलब क्या है, ये दोनों का एंगल क्या होगा, सम 180 डिग्री। अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाए तो इट मीन्स ये एक लाइन है, और लाइन पे जिस पॉइंट पे 180 बन रहा है वो उस पर लाई करेगा ही करेगा ऑब्वियसली। तो हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो अब इसके बाद कंस्ट्रक्शन के बाद हमारा आ जाता है प्रूफ। प्रूफ लिखना स्टार्ट करते हैं। अब प्रूफ होगा कहाँ से स्टार्ट, अब जब सर्कल आपको दे रखा है, कॉर्ड आपने ज्वाइन करा है, तो पहले दोनों सर्कल पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं सर्कल C1, और साथ में यहीं पे बात कर लेते हैं सर्कल C2। दोनों सर्कल एक साथ ले लिए मैंने। यहाँ पे क्या है, AB इज़ अ डायमीटर, और यहाँ पे क्या है डायमीटर हमारे पास, AC इज़ अ डायमीटर। हो गए दोनों डायमीटर। आर्क ABD इज़ अ सेमी सर्कल। अभी देख लेते हैं फिगर में, ABD, देखो ABD डायमीटर है तो सेमी सर्कल ही बनेगा, ऐसे ही इधर भी दूसरी आर्क सेमी सर्कल हो जाएगी। यहाँ से क्या बना, आर्क ADC इज़ अ सेमी सर्कल। दोनों बन गए सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल ADB इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यहाँ से क्या है, दिस इम्प्लाइज एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीज़न क्या आ गया, बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। दोनों बन गए हमारे पास 90, तो ये एंगल भी 90 आ गया और ये एंगल भी 90 आ गया, तो मतलब दोनों का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। नाउ एंगल ADB प्लस एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर है तो लाइन है, लीनियर पेयर तभी बनता है जब लाइन होती है। दिस इम्प्लाइज BDC इज अ लाइन, दिस इम्प्लाइज D लाइज ऑन लाइन BC, और यही हमें प्रूव करना था। तो लास्ट में हमने क्या लिख दिया, हैंस प्रूव्ड। इजी क्वेश्चन था, बस आपको जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है वही यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर कंस्ट्रक्शन पार्ट आपको ध्यान है कि कैसे हमें कंस्ट्रक्शन लेनी है तो आप इजीली आगे प्रोसीड कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 इज ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. Prove that this angle equals to this. अब सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं राइट ट्राइंगल से। ठीक है, तो राइट ट्राइंगल बना लेते हैं जिसमें हाइपोटेनस कॉमन है। तो मैं क्या करती हूँ, जो हाइपोटेनस है उसी के ऊपर दोनों ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज दिस इज माय हाइपोटेनस AC, मैं उसको बेस लेके फिर स्टार्ट करती हूँ। ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है,
राइट ट्रायंगल बोला है तो ये ऊपर वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा, और ऐसे ही नीचे भी राइट ट्रायंगल है तो नीचे वाला एंगल भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, दो ट्रायंगल बन गए हमारे पास, दोनों 90 दे रखे हैं। कॉमन हाइपोटेन्यूस हो गया तो इनका नेम लिख लेते हैं यहाँ पे, दिस इज AC, क्योंकि ये हमने कॉमन लिया है। ये D पॉइंट, ये राइट एंगल बोला है, ये B पॉइंट है, ये भी यहाँ पे राइट एंगल बोला है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं गिवन टू प्रूव जो है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन में हमारे पास क्या आ गया, ट्राइंगल ABC विद एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ट्राइंगल ADC विद एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर हो गया यहाँ तक। प्रूव में क्या आएगा हमारे पास, टू प्रूव, क्लियर दे रखा है टू प्रूव हमें, एंगल CAD इक्वल्स टू एंगल CBD। ध्यान से देखना जो प्रूव करना है, CAD मतलब ये वाला, ठीक है। CAD एंगल ये बना हमारे पास, उसी के साथ CBD, तो CBD मतलब B से D को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, तो B से D को ज्वाइन करते हैं पहले। ये B से D को ज्वाइन कर लिया तो कौन सा एंगल हुआ, ये वाला एंगल। ठीक है, एक एंगल हुआ ये जो मैंने डार्क में किया येलो के साथ, और एक एंगल हुआ ये। इन दोनों को प्रूव करना है। अब प्रूव कहाँ से स्टार्ट करें, कुछ नहीं समझ आ रहा, सर्कल भी नहीं दिख रहा। बट देखो एक चीज़ अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे, तो हमारे पास क्या दे रखा है, एंगल B इज़ 90 डिग्री, एंगल D इज़ 90 डिग्री। ठीक है, एक तो हमें पता है एंगल इन अ सेमी सर्कल वो क्या होता है, हमारे पास 90 होता है, तो एक सर्कल वाला कंसेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा, अगर ऑपोजिट वन पेयर ऑफ जो एंगल है क्वाड्रिलेटरल के, उनका सम 180 डिग्री हो जाए तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है। और अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है तो मतलब हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, इसकी साइड कर सकते हैं, तो एक सर्कल हम इसकी साइड में ड्रॉ कर लेते हैं ताकि सर्कल की कोई प्रॉपर्टीज यूज हो जाए हमारे पास। तो ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। बस सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमने सर्कल क्यों ड्रॉ किया वो आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे रीज़न हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हमने सर्कल क्यों ड्रॉ किया है। तो पहले वो लिखते हैं, फिर आगे वाला प्रूफ देखेंगे। इन क्वाड्रिलेटरल, किसकी बात कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल की। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, ABCD, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस implies ABCD is a cyclic quadrilateral। हो गया, लिख दिया हमने, क्वाड्रिलेटरल है, therefore we can draw a circle and we draw the circle with AC as diameter। ये ध्यान रखना है, बस यही इम्पॉर्टेंट है। इसमें ड्रॉ कर लिया हमने सर्कल। सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमारे पास क्या होती है, सर्टेन प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या है सर्टेन प्रॉपर्टीज़ की, जो एंगल्स बनते हैं सेगमेंट में वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अब आप देखो एक बार फिगर में, जो अगर मेरी CD कॉर्ड में लेती हूँ तो CD कॉर्ड ही एंगल A बना रही है और CD कॉर्ड ही एंगल B वाला पार्ट बना रही है जो हमें प्रूव करना है। तो दोनों इक्वल हो गए, बस यही लिखना है लास्ट में, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। नाउ एंगल CAD एंड एंगल CBD आर एंगल्स इन द segment CDABC। This implies angle CAD will be equals to angle CBD। इक्वल ही प्रूव करना था, रीज़न आ गया, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, सेम सेगमेंट आर इक्वल, यही प्रूव करना था, तो लास्ट में लिख दिया हेंस प्रूव्ड। अब इसमें भी अगर आप ऑब्जर्व करो तो हमारे पास क्या हुआ, जो कंस्ट्रक्शन पार्ट था, कंस्ट्रक्शन पार्ट एज सच नहीं बोल सकते क्योंकि कंस्ट्रक्शन प्रूफ के बाद स्टार्ट हुआ, तो जो ये हमारा ड्रॉ सर्कल वाला पार्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट था। अगर सर्कल यहाँ पे बन गया तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा,
अगर आपको समझ नहीं आया सर्कल बन रहा है कि नहीं बन रहा है तो फिर क्वेश्चन नहीं प्रोसीड होगा, तो थोड़ा सा ध्यान से करना है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो साइक्लिक की बात है तो सबसे पहले एक सर्कल होना चाहिए, फिर उसके अंदर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर उसे रेक्टेंगल प्रूव करना है। सो ये सर्कल ले लिया हमने, इसके बाद क्या बनाना है, इसमें एक पैरेललोग्राम और उसको रेक्टेंगल दिखाना है। तो पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज माय पैरेललोग्राम, इसको नेमिंग भी दे देते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। कहीं पे सेंटर ले लेते हैं ओ। अब आपको ये चीज़ पता है कि पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल में 90 डिग्री प्रूव कर दूं तो वो क्या बन जाता है, रेक्टेंगल। तो बस हमारा मोटिव क्या है, एक एंगल 90 प्रूव करना है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बहुत ही ईजिली हो जाएगा। पहले गिवन लिखते हैं, ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। फिर आ जाता है टू प्रूव। टू प्रूव में क्या आएगा, ABCD इज अ रेक्टेंगल, हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। सो ABCD इज अ रेक्टेंगल। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रूफ। अब प्रूफ कहाँ से स्टार्ट होगा, प्रूफ जो हमें प्रूव करना है वो लिखेंगे यहाँ पे। अब पैरेललोग्राम विद वन एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री इज अ रेक्टेंगल। तो इट मीन्स हमें क्या प्रूव करना है, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। नाउ ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो एंगल्स क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे। सो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हो गए इक्वल। दूसरा क्या है, साइक्लिक है। ऑल्सो ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स क्या सम क्या होता है, 180 डिग्री साइक्लिक में। और एंगल A प्लस एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन में आ गया बिकॉज एंगल C इक्वल्स टू एंगल A। यहाँ से आया टू एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री, दिस इम्प्लाइज एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये हमने 90 प्रूव कर दिया और यही कोई भी एक एंगल की बात करनी थी, एंगल हमारे पास आ गया। सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम विद एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। यही प्रूव करना है तो लास्ट में लिख दिया हेंस प्रूव्ड। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज। इसके बाद हमारी सिर्फ एक एक्सरसाइज बचती है, दैट इज द ऑप्शनल एक्सरसाइज, और वो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।